असम में चल रहे चुनावी शोर के बीच सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने जोरहाट में यूसीसी पर बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में बहुत कुछ आने वाला है। यूसीसी आने वाला है, इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट आने वाला है और लव जिहाद के खिलाफ बिल भी आने वाला है। तो सीएम ने कहा कि गाय का मांस खाने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखा जाएगा। तो असम में यूसीसी कानून आएगा। सीएम हिमंत बिस्वा के बयान से अब हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हिमंत बिस्वा ने जिस तरह से बयान दिया है कि गौ मांस खाने वालों पर भी सरकार कड़ा एक्शन लेगी, तो ये जो सख्त तेवर दिख रहे हैं सीएम हिमंत बिस्वा के, ये हलचल पैदा कर रहे हैं और असम में यूसीसी समेत कई कानून आने की बात उन्होंने कही है। सुनिए क्या कुछ कहा। बहुत कुछ आने वाला है, यूसीसी आने वाला है, इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट आने वाला है, बिल अगेंस्ट लव जिहाद आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। राहुल गांधी आपको पर्सनल अटैक क्यों? वो पागल है, पर्सनल अटैक उसका क्रैक है, वो क्रैकपॉट है, पागल है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। बट पागल कोई भी बोल सकता है, वो तो पागल है। स्कोर कितना होगा? वो रजिस्टर्ड पागल है। आपका स्कोर कितना होगा? 90 से 100। तो देखिए काफी आक्रामक दिख रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और ऐसे में मेरी सहयोगी मोनिका भी जुड़ गई है। मोनिका, देखिए यूसीसी को लेकर यहाँ पर बयान दे रहे हैं, इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट लाने की बात कह रहे हैं, लव जिहाद के खिलाफ बिल, और एक तरह से फायर ब्रांड नेता हैं, वो सीएम हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके कह सकते हैं सर पर है और अब वो जिस फॉर्म में दिख रहे हैं शायद उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल। और गीतू देखिए ना, विधानसभा चुनाव होने हैं और कोशिश यह है कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होया जाए। अब हिमंता बिस्वा शर्मा की छवि हम सभी जानते हैं, आक्रामक हैं, फायरमैन लीडर, आपने भी जिक्र किया इस बात का, और उनके जो बयान है वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। उनकी सीधी लाइन है, वो जानते हैं कि उनका वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है, उन्हें ये बात पता है। वो कई मंचों पर इस बात का जिक्र तक कर चुके हैं कि मुस्लिम मुझे अपनी किडनी दे देगा लेकिन मुझे अपना वोट नहीं देगा। अब इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, एकजुट रखते हैं अपने वोट बैंक को हिमंता बिस्वा शर्मा। और यूसीसी का जिक्र किया है, उत्तराखंड में लागू हो ही चुका है, इसके अलावा गुजरात में भी हमने देखा। अब ये लागू करने की बात असम में हो रही है और साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने कि असम को अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जनसभा के दौरान इस बात का जिक्र किया है। इन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होगी और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो बहु विवाह है उसे रोका जा सके, जो उत्तराधिकार को लेकर चीजें हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, वो रोकी जा सके। इसके अलावा तमाम वो चीजें लिव इन को लेकर जो लॉ है वो बन पाए। ये मॉडल पूरा देख चुके हैं उत्तराखंड में और वहां पर ये कामयाब भी रहा है। और अब इस मॉडल को लाने, क्योंकि जब उत्तराखंड में ये लागू हो रहे थे तभी कह दिया गया था कि धीरे धीरे ये तमाम राज्यों में भारत की लागू होगा, खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं। अब असम में इसे लाने की बात हो रही है। उसके साथ साथ जैसे कि जिक्र किया है कि कई और कानून आएंगे, गौ रक्षा का जिक्र भी लगातार होता रहा है। इसके अलावा लव जिहाद को लेकर भी हमने देखा, इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से दूसरे बड़े कानून जो है लागू है। मुखालफत भले ही होती रही है लेकिन आप क्योंकि आप हिंदू चेहरा है हिमंत बिस्वा शर्मा और उसी तरह के स्टेटमेंट देते हैं और इसीलिए हिमायत भी उसी की करते हुए दिखाई दी है। और ऐसे में साफ तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये साफ कर दिया। और अभी स्टेटमेंट इसलिए भी ज्यादा अगर हम देखें तल्ख और तीव्र हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सर पर है और ये कोशिश की जा रही है कि जितना हमारा वोट बैंक है वो किसी भी सूरत में तितर बितर ना हो, वो एकदम बिल्कुल। और लेकिन यूसीसी जिस तरह से इसका जिक्र कर रहे हैं कि यूसीसी लगाया जाएगा आने वाले समय में, इस बिल को पास कराएंगे, तो कितना बड़ा प्रभाव ये डाल सकता है असम में? क्योंकि अक्सर मोनिका हम देखते हैं किसी भी प्रदेश के लिए कोई भी जो कानून है हर व्यक्ति के लिए अलग नहीं हो सकता, पर्सनल लॉ कुछ नहीं होता है, जो कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए और इससे उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो इस तरह के पर्सनल लॉ का बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ वोट बैंक है वो उधर भी छिटकता हुआ नजर आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम में ही अपने आप में ये संपूर्ण तरीके से बताता है कि सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। आप किसी भी जात धर्म से ताल्लुकात रखते हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन आप सभी के लिए कानून एक रहेगा। और इस बात का ही जिक्र शुरू में हुआ है जब हमने देखा उत्तराखंड में एग्जीक्यूट हुआ है, ये इंप्लीमेंट हुआ है और अब यही यहाँ पर भी किए जाने की बात हो रही है। और ये कोशिश की जाएगी कि इसके जरिए जो कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं जहाँ पर बहु विवाह होता है या फिर लड़कियों को संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिलते या फिर लिव इन पार्टनर्स को उस तरीके की तवज्जो नहीं मिलती, तो ये हर चीज जो है ये कैटेगराइज होनी चाहिए, हर चीज जो है वो श्रेणीगत होनी चाहिए। यही कोशिश यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए की जाती है।
और जाहिर है ये करके कहीं ना कहीं हम वो देख रहे हैं कि वो किस तरीके से सिस्टमैटिक चीजें हो रही हैं और यही कोशिश असम में भी की जा रही है लोगों को बताने की कि जहां जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है या फिर आ रही है, बिल्कुल, और बहुत बड़ा संदेश है, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है या आएगी वहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा, सभी के लिए एक अधिकार समान अधिकार। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।